संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक, ये पाठ अध्याय 2 का है, पार्ट 2 बोले या अध्याय 2। तो वो बहुविकल्पी प्रश्न एनएमएमएस परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि एनएमएस से 35 प्रश्न जो है विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो आप डीप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सभी चैप्टर का आप धीरे-धीरे अध्ययन करते जाएँगे ना, आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन अभी बढ़ रहा है। तो चलिए प्रश्नों को लेते हैं और आप इन प्रश्नों को लिखते जाएँ समझ के साथ हम इसको बताएँगे। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? तो जो संश्लेषित रेशे हैं वो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है वे रेशे जो पौधों और जानवरों से बनाए जाते हैं, मतलब प्राप्त होते हैं। तो इन रेशों को क्या कहते हैं? इनको प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जैसे कपास हो गया, सूती कपड़ा, है ना? और ऊनी कपड़ा, जो ऊन का आता नहीं है, क्या मतलब ओरिजिनल जानवरों के बालों से बनाया जाता है, रेशम के रेशमी साड़ी, तो ये सभी जो है क्या होते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं। लेकिन हमको इस चैप्टर में प्राकृतिक रेशे को नहीं पढ़ना है, बस आप जान लीजिए, हमें संश्लेषित रेशे को पढ़ना है। तो हमने देख लिया रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, समझिए। तो ये मैं आपको प्रकार दिखा रही हूँ संश्लेषित रेशों के, नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर। अब कभी-कभी प्रश्न कन्फ्यूज़न ये देता है बच्चों को, दोनों को दे दिया रहता है और बोलता है कि कौन जो है क्या बोलना चाहिए, पूर्णतः संश्लेषित रेशे हैं। दोनों ही संश्लेषित हैं, लेकिन नायलॉन को सबसे पहला बनाया गया पूर्णतः संश्लेषित रेशे हैं, क्योंकि रेयॉन जो है पहले बना ज़रूर है, पर इसमें लकड़ी की लुगदी मिलाई गई थी, पूर्णतः रासायनिक पदार्थों से नहीं बनाई गई है। पूरा-पूरा रासायनिक पदार्थों से कौन बना है? नायलॉन बना है, एक्रिलिक बना है, पॉलिस्टर बना है। रेयॉन में क्या किया गया था? लकड़ी की लुगदी मिला गया था और लकड़ी जो है प्राकृतिक है। तो आप इसमें कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना हुए। देखिए, सबसे पहले नायलॉन के बारे में ही दिया हुआ है। नायलॉन क्या है? तो नायलॉन जो है एक संश्लेषित रेशा है। अब मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ, आप नहीं भूलेंगे। जब आप लोग सुबह उठ के जो करते हैं ना दाँत साफ, ब्रश ब्रश भी नायलॉन का बना हुआ है। और ये जो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और यहाँ पर जो गाड़ी उसमें चढ़ रहे हैं, किसमें चढ़ रहे हैं? गाड़ी तो नहीं है ये, पहाड़ में चढ़ रहे हैं। तो जो रस्सी है वो एकदम मजबूत वस्तु की बनी होती है, तो वो जो मजबूत वस्तु है, रेशा, मतलब रे क्या बोलना चाहिए, कौन-सा रेशा है? नायलॉन का रेशा है, जो कि एक संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशों को बनाए जाने के लिए कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के कच्चे माल लगाते हैं? तो आप लोग बताइए। कच्चे माल के रूप में पेट्रोलियम उत्पाद और अन्य रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। अब रेयॉन क्या है? रेयॉन भी एक क्या है? संश्लेषित रेशा है। मैंने बताया था ना आपको कि रेयॉन जो है चित्र में दिखाया था आपको, ये देखिए रेयॉन के कपड़े जो है ना क्या होते हैं, मतलब जैसे रेशमी कपड़े होते हैं ना, एकदम चमकदार, चिकना, वैसे ही होते हैं। सेम आप फ़र्क नहीं कर पाओगे कि ये रेशम का साड़ी है, ये रेशम के कपड़े हैं या रेयॉन के, वो रेशमी ही होते हैं। मतलब दिखने में पूरे आकर्षक लगते हैं, जबकि वो रेयॉन के रेशे से बने होते हैं। आगे देखते हैं। रेयॉन हो गया। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों से कैसे अलग हैं? कैसे अलग हैं? तो ये सभी पॉइंट आते हैं कि वो मजबूत अधिक हैं, ज़्यादा टिकते हैं, पानी को अवशोषित नहीं करते। आप प्राकृतिक रेशे को वाले कपड़े, सूती एकदम प्योर सूती के कपड़े को धो लो और टेरिलिन का धो लो, है ना? संश्लेषित रेशे से बनी है। तो कौन जल्दी मतलब ड्राई होगा? वो जो है कृत्रिम रेशे वाला जो है जल्दी ड्राई होता है, वो टिकाऊ भी होता है, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कई सारे कपड़ों को। अब हम चलते हैं प्लास्टिक की ओर। तो प्लास्टिक क्या है? रेशा तो नहीं है वो। प्लास्टिक जो है एक बहुलक है। बहुलक का मतलब होता है, अंग्रेजी में समझेंगे तो पॉलीमर। पॉली मतलब या बहु मतलब होता है बहुत सारी। तो बहुत सारी छोटी-छोटी इकाइयों से ये मिलकर बने होते हैं। एक लक से मिलकर ये बने होते हैं ना। और प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं, ये प्रश्न आया। तो प्लास्टिक के 2 प्रकार होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तो मैं आपका एग्ज़ाम्पल फ़ोटो मेरे पास है, मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर है, इसमें तो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये आपका है, ये सिंपल जो प्लास्टिक आप यूज़ करते हैं, ये झिल्ली वाला। और भी है बहुत सारे बॉटल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं ना अपने घरों में, बॉटल हो गया, चेयर हो, वो थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं। इनको, और ये है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग में हमारे ये देखिए आपको दिख रहा है एग्ज़ाम्पल के रूप में, और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं।
और ऊपर में भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थर्मोप्लास्टिक जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, बॉटल, झिल्ली, प्लास्टिक, ये सारे आते हैं थर्मोप्लास्टिक में, और ये जो है थर्मोसेटिंग का आता है। आगे हम और देखेंगे कि प्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक के और मतलब आगे उसके प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो प्रश्न आता है कि आपने एग्जाम्पल तो देख लिया, पहले देख लेते हैं कि उनकी परिभाषा क्या है समझने के लिए। थर्मोप्लास्टिक क्या है? तो इसका राइट आंसर है एक ऐसा प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक ना, जो गर्म करने पर नरम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। अब इस प्रकार का गुण है कि हम इसको दोबारा पिघला करके हम यूज कर सकते हैं। पिघला देंगे, गर्म हो गया, फिर नरम हो जाएगा तो उसको दूसरे आकार में फिर से ढाल सकते हैं थर्मोप्लास्टिक को, जो गर्म करने। जबकि थर्मोसेटिंग इसका उल्टा है, एक बार हम उसको गर्म कर दिए तो ठंडा करने पर और कठोर हो जाता है, मतलब हम उसको दूसरे फिर से उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, मतलब रीयूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब प्लास्टिक के क्या उपयोग है आप सबको पता होगा, कपड़े भी बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, पैकिंग बनाते हैं। कई लोग बोलेंगे कपड़े, अरे भाई जो एक प्लास्टिक आता है ना, मेलामाइन प्लास्टिक, उसके जो कपड़े होते हैं वो आग को भी सह लेते हैं। प्लास्टिक को जलाने से क्या होता है, क्यों नहीं जला सकते? क्योंकि बहुत हानिकारक गैस निकलती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। आगे देखते हैं। ये वाला प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी आसानी से विघटित नहीं होता, जल्दी से वो टूटता नहीं है। टेफ्लॉन भी एक बहुलक है। प्लास्टिक को पुनः उपयोग क्यों करना चाहिए? ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम हो सके। अब हम जो कंघी डेली यूज करते हैं, आप लोग करते हो ना, कंघी बाल को साफ करने के लिए, कंघी करने के लिए, वो किसके बने होते हैं? वो जो है थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं। मतलब हम उसको पिघला करके फिर से नए प्लास्टिक के सामान बना सकते हैं। निम्न में कौन एक थर्मोप्लास्टिक है? तो ये जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें से पीवीसी, इसका पूरा नाम भी पूछते हैं तो याद कर लीजिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जो है थर्मोप्लास्टिक है। बाकी बैकेलाइट, मेलामाइन, फाइबर ग्लास, ये थर्मोसेटिंग है। तो आपके घर में जो कुकर आता है ना, कुकर है, चाय बनाने का जो केटली टाइप का आता है बर्तन, जिसमें काले रंग होते हैं, वो बैकेलाइट के बने होते हैं। गर्म करने पर भी वो गर्म नहीं होता है, एक अच्छा प्लास्टिक है वो। और मेलामाइन मैंने आपको बताया था कि ये आग प्रतिरोधक होता है, ये आग बुझाने वाले जो है इसका यूज करते हैं। निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट, क्योंकि नायलॉन तो नहीं है, थर्मोप्लास्टिक है। जो हमारे घरों में मैंने आपको चित्र में दिखा दिया था तो आप समझ ही गए होंगे कि घर में जो स्विच और प्लग बोर्ड आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? तो ये जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। पीवीसी का पूरा नाम तो आपने देख लिया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया, पता नहीं कितने बार ये प्रश्न लोगों को, पर्यवेक्षक लोगों का फेवरेट बन गया है। तो इसको तो आप याद ही कर लीजिए। पीईटी है एक प्रकार का, तो ये क्या होता है, पॉलिस्टर है। अब पॉलिस्टर से ना बहुत सारे सामान बनाते हैं लकड़ी के, आपको चित्र में दिखाती हूँ मैं पॉलिस्टर। ये चित्र ना ऊपर हो गया तो बार बार आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पर समझने के लिए जरूरी भी है कि चित्र देख के आप समझो। ये देखिए पॉलिस्टर, ये इस प्रकार के जो हमारे घरों में रस्सी यूज करते हैं, ये उसका रेशा बनता है, फिर इस प्रकार से उसका पॉलिस्टर बनाया जाता है। जो बॉटल हम लोग यूज करते हैं पानी पीने के लिए, वो पॉलिस्टर का बना होता है। और सबसे अच्छी बात, जो टेरिलिन का जो कपड़ा पहनते हैं ना, अगर पॉलिस्टर में हम कपास को मिला दें तो एक बढ़िया सा एक मतलब टेरिलिन का कपड़े वगैरह बन जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। ये प्रश्न हम लोग डील कर लिया है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र बने होते हैं मेलामाइन प्लास्टिक के। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गैर बायोडिग्रेडेबल है? तो प्लास्टिक जो है गैर बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से क्या प्रभाव पड़ता है? इसके उपयोग से मिट्टी और जल प्रदूषित होते हैं। कौन सा विकल्प प्लास्टिक के उपयोग को कम करने में सहायक है?
कपड़े, सीधी सी बात है भाई, आप थोड़ा कम उपयोग करो ना, जो कपड़े या जूट के थैले का उपयोग कहाँ जहाँ पर कम कर सकते हैं। हर जगह तो कुर्सी की चेयर को तो बदलना थोड़ा मुश्किल है, प्लास्टिक का चेयर है। लेकिन जहाँ पर हम कर सके, जो डेली सब्जी ला रहे हैं उसको कम कर दो, जूट में लाओ, अलग कागज का है। और भी बहुत सारे, प्लास्टिक को जलाने से तो हानि होती है, विषैली गैसें निकलती हैं। पुनः उपयोग में लाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिसाइकल। पुनः उपयोग में लाने की प्रक्रिया, पुनः उपयोग में कराने के लिए रिसाइकलिंग करते हैं। थिंक स्मार्ट यूज स्मार्ट का अर्थ क्या है? समझदारी से प्लास्टिक का उपयोग करना। प्लास्टिक बैग का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? ये, अरे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हजारों साल लग जाते हैं इसको सड़ने में। निम्न में से कौन सा एक उपाय पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से बचा सकता है? प्लास्टिक का पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। निम्न में से कौन सा संश्लेषित रेशा का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, ये जो है ना आपको दिखाया था, टेरिलिन, नायलॉन, ये सारे जो है ना क्या है? ये संश्लेषित रेशा है। पॉलिस्टर, जूट जो है प्राकृतिक रेशा है। पॉलिस्टर का एक प्रसिद्ध व्यापारिक नाम, ब्रांड नेम क्या है? एक ब्रांड नेम है टेरिकॉट, टेरिलिन, टेरिकॉट भी। अच्छा ठीक है, टेरिकॉट, टेरिलिन यार। टेरिकॉट किसका मिश्रण है? टेरिकॉट जो है पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। नायलॉन रेशा पहली बार तैयार किया गया था अमेरिका में। एक्रेलिक रेशा किसके विकल्प के रूप में होता है? इसको बता दिए थे, ऊन के। तो ये जो है एनएमएस 2025 के लिए उपयोगी है, ये सारे उसके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट करें, ताकि ऐसी वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है बनाने में इसको। थैंक यू सो मच बच्चों।